सो हाय प्रीति। हेलो निकिता। हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम फाइन। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हम्म। और हाउस बस लंदन? बस लंदन में मेरी वेकेशन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और मेरी ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, वो भी सोलो ट्रिप थी। ओ। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बस अभी आने का तो दिल ही नहीं कर रहा है क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद मैं खुद को टाइम दे रही हूँ। ये मेरा मी टाइम चल रहा हम्म। है हाँ। हाँ, अच्छी बात। हाँ। हाँ, चलो। हाँ। नाइस। वेदर कैसा है वहाँ पे? यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। लाइक कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाता है। तो अभी जो यहाँ का हम्म। टेम्परेचर है वो अभी 13-14 ऐसे रह रहा है। बस समर आने वाले अच्छा, हैं बहुत बहुत अच्छा जल्दी। टेम्परेचर है। बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। हाँ, तो अभी तो ठीक है, उधर तो बहुत गर्मी हो रही है। तो इधर ही मैं अभी वेदर एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। हम्म। हाँ। नाइस। और आप बताओ। नाइस। बस ऑल गुड हियर ऑल्सो। यहाँ तो हाँ। गर्मी है, खैर। दिल्ली में तो हाँ। बहुत गर्मी है। हाँ, वहाँ पे मोर तो देन बहुत 50 गर्मी है। डिग्रीज टेम्परेचर। बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ। हम्म। और तो चलो, अपने बारे में बताओ मुझे कुछ। आप क्या करते हो? अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ। सो बेसिकली मैं आपको मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। और मैंने अपनी जर्नी जो है, अपनी जर्नी मैंने टिकटॉक के थ्रू स्टार्ट किया था। वीगो वीडियो हम्म। पहले ये कोरोना टाइम से पहले की बात है ये। हमारे इंडिया में हम्म। बहुत सारे ऐप चलते थे। तो मैंने अपनी जर्नी इसी से स्टार्ट किया। लाइक टिकटॉक हो गया, वीगो हो गया, रोपोसो हो गया, लाइकी हो गया। इससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट हम्म। की और करते 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 देन आई फाउंड इंस्टाग्राम। जब कोरोना वो आया, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैं फिर आ गई। तो मैंने वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाई। तो लाइक थोड़े बहुत मेरे को ऐसी पेड कोलैब के आते थे, मैसेजेस आते थे कि आप हमारे साथ काम करो। तो होती नहीं छोटी हम्म। छोटी इनकम। तो मैंने कुछ कुछ चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की। तो थोड़ा तो स्टार्टिंग में मुझे फेक लगता था कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आई विल ट्राई, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं करती गई करती गई करती गई। तो लाइक धीरे 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 मुझे इंस्टा के थ्रू ना, मुझे बहुत सारी चीजों में मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आए। लाइक शूट के हो गए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, वेब सीरीज हुई। तो एक जैसे मैंने एक फर्स्ट मैंने क्राइम पेट्रोल किया। तो जब मैंने उसको कर लिया, तो हम्म। बैक टू बैक उसी के बेस पे मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते गए। और अभी भी मुझे मिल रहे हैं। हम्म। हाँ। कि वो अभी बिगनिंग थी, क्राइम पेट्रोल आपका फर्स्ट हाँ, वो मेरा वो था फर्स्ट था। तो लाइक शो। वो जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। लाइक मैंने उसमें बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट था। हम्म। तो मिस्टर अनिल रस्तोगी सर, आपने भी सुना होगा उनके बारे में। हम्म। मिस्टर अजय बिल्कुल। सर, उन लोगों ने भी हम्म। अभी आश्रम में, और अनिल रस्तोगी सर जी तो बहुत सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है। तो जो मेरा फर्स्ट वो था, तो मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और बेसिकली पहले तो उन्होंने बोला ऑडिशन देने के लिए। तो इस ग्रुप में क्या होता है कि जिन्होंने थिएटर ज्वाइन किया है उसको बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने थिएटर किया है तो ये बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मैंने कोई थिएटर नहीं किया, क्योंकि बचपन से क्या था, मेरा तो ड्रीम था कि मुझे खुद को टीवी में देखना है, कैसे भी करके मुझे हम्म। टीवी में देखना है। तो वो एक ड्रीम ही था। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो कहते थे नहीं, जैसे कि मेरी फैमिली में सब कोई गवर्नमेंट जॉब में है। पापा मेरे डॉक्टर है, भैया भी मेरे डॉक्टर हैं, और मेरा भाई यहाँ पे यूके में है। सो पापा का भी मन था कि मैं बायो लूं और मैं डॉक्टर के ही लाइन में जाऊं, नहीं तो मैं टीचर हम्म। बनूं। लेकिन मेरा ओ। कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मास कॉम करना कंप्लीटली था। चेंज। कंप्लीटली चेंज, हम्म। फुल्ली चेंज थी मैं। तो कभी कभी पापा गुस्सा भी बहुत करते थे। लेकिन मेरा जो स्किल था वो, मैं कॉमर्स से मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने बीकॉम एम कॉम किया। पापा ने बहुत फोर्स किया तो मैंने बीएड कर लिया। बट बिल्कुल उसको हाँ। ऐसे ही किया मैंने, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जो मेरा पर्सनली मन था वो मास कॉम करने का मन था। दो वो फिर इधर उधर ऐसे फैमिली ने बोला नहीं, तुम बीएड करो, अभी टीचिंग की लाइन बहुत अच्छी है, टेट वगैरह क्वालिफाई कर लो। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, तो उनके लिए मैंने बीएड किया। तो हम्म। बस ऐसे कंप्लीट कर लिया मैंने। तो लेकिन इंटरेस्ट तो मेरा इन्हीं सब चीजों में था। अच्छा, सो आप इस प्रोफेशन में आए, आपको अच्छा लगा, आपने ये एप्स के थ्रू आप इसमें बढ़े। फिर हम्म। उसके बाद आप क्राइम पेट्रोल में आए, एंड हाँ देन देयर जी। वाज नो लुकिंग बैक। हाँ।
फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं लगी ना, नहीं देखने की नहीं कि नहीं, अब बिल्कुल सब नहीं। ठीक है। बिल्कुल नहीं, जब मुझे वो फर्स्ट काम मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैंने सोचा कि अब मैं इसी में अपने करियर को कंटिन्यू करती हूँ। छोटे रोल भी मुझे मिलेंगे बट मैं करूंगी, क्योंकि इससे हाँ क्या होगा कि मेरी प्रोफाइल मेंटेन होगी। आगे चल के मैं लोगों को बिल्कुल। बता सकती हूँ कि मैंने यहाँ यहाँ पे काम किया है, ये चीज। बिल्कुल। जी। हम्म। तो इस जर्नी की स्टार्ट, जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स आपको एमकॉम और आई मीन टीचिंग और इसमें भेजना चाहते थे, और आपको जर्नलिज्म करना था, बट देन आप इस प्रोफेशन में आए कैसे? एज एन इन्फ्लुएंसर कैसे आए? आ, ये उस टाइम की बात है, मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, ऐसे ही बस जस्ट मीटअप के हाँ। लिए गई थी। तो उसने बोला कि देखिए ये एक वीगो वीडियो का ऐप है, यहाँ पे वीडियो डालते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो हमने कहा ठीक है मैं भी डालूंगी। तो बोली इससे तेरे को ना डॉलर्स आएंगे। तो हमने बोला क्या बात कर रही हो, ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता है। तो बोली नहीं नहीं आते हैं, तुम ट्राई करो। उसको भी आई थिंक शायद डॉलर आए थे। तो मैंने बोला अच्छा, तो कही कि हम वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने मिलके 2 वीडियो बनाए। और मैंने प्रोफाइल, उसी ने क्रिएट किया मेरी प्रोफाइल, और फिर मैंने उसको पोस्ट किया। फिर उसके बाद मैं हम्म। आ गई, अपने काम पे लग गई। फिर धीरे धीरे मैं करती गई। 1 महीने तक मैंने किया। तो कुछ वीडियोस पे हम्म। व्यूज मतलब ठीक है गए। जो मुझे पहला डॉलर रिसीव हुआ वो $10 हुआ। हम्म। तो लाइक आई एम हाँ, वेरी ये हैप्पी। इसमें इनकम जनरेट होती है ना, बिकॉज मुझे नहीं हाँ पता हाँ पर्सनली भी कि इस प्रोफेशन में इनकम कैसे जनरेट होती है। हाँ। तो बेसिकली उस टाइम या पता। मतलब हाँ, इनकम इस तरीके जनरेट होती है कि लाइक, तो इस जैसे कि मैंने इस पे किया तो वो लोग हमें डॉलर्स भेजते थे, हमारे लाइक के बेस पे भेजते थे कि मेरी लाइक इतनी है, ओके। सो वीडियोस इतने वायरल ओके। हुए हैं। तो वो मुझे डॉलर भेजते थे, और ओके। जो करंट रेशियो डॉलर का रेट चलता था उसी अकाउंट से हम अपने पेपाल अकाउंट क्रिएट करते थे और हम अपने पैसे को विड्रॉ करते थे। तो उसको विड्रॉ ओके। करने में 4 से 5 दिन लग जाता था। तो जो जब मेरा पहला ये आया तो लिटरली मतलब मैं तो बहुत शॉक हो गई कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने जब हम्म। उसको विड्रॉ किया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो सच है। सो मैंने अपनी जर्नी हम्म। मैंने ऐसे ही स्टार्ट की। हम्म। सो अभी तो आप मतलब आता है इसमें बिल्कुल, हाँ कि कोई वो बहुत मिथ नहीं है कि हाँ नहीं आता, कि बस आप बनाते जाओ वीडियोस, जो ये आपने हाँ बताया, जो एप्स बताई, रोपोसो एंड हाँ वियागो, ये सब ऑथेंटिक है। हाँ, इन सारी चीजों से पैसे आते लाइक वो आपके साथ। अभी तो जब से कोरोना आया तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हमें प्रोजेक्ट मिलते थे कि आपको मंथली के इतने वीडियोस हम्म। देने हैं, सो आपकी इतनी इनकम है। ओके। एक एक फिक्स डॉलर हमारा आती है। होता था। अच्छा। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन हाँ करे इन एप्स के ऑफिशियल, साथ? हाँ एक तो एक वो साल सब के लिए। ऑनलाइन होता है? वो सब ऑनलाइन होता था, हमारी मीटिंग्स होती थी प्लस हमारी क्लासेस भी होती थी, इसकी एक्टिंग की क्लासेस भी ट्रेनिंग। होती थी। हाँ ट्रेनिंग भी देते थे, ओके। इसका एग्जाम भी होता था। तो ओके। उसको हम पास आउट करते थे, उसको फिर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट देते थे वो। तो सारी प्रोसेस मतलब हमें वो गाइड करते थे। हम्म। की क्लासेस चलती थी ओके उसकी। नाइस। हाँ। अच्छा नाइस। तो अब आप अभी भी टच में हो इन ऐप्स के साथ, या कोई और नहीं ऐप के साथ जिसको आप अभी अपने, या इट्स ओनली इंस्टाग्राम? नहीं नहीं, अभी तो मैं ओनली इंस्टाग्राम पे हूँ। और लाइक कभी बीच बीच में कोई भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन आ जाता है तो हम्म। उसे मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी स्ट्रीमिंग हम्म। एप्लीकेशन में बहुत टाइम देना होता है, लाइक मंथ का आपको 30 आवर्स या हम्म। 40 आवर्स देना पड़ता है, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन हम्म। हाँ, अगर मैं हम्म। कभी फ्री हूँ 1-2 महीने के लिए छुट्टी पे हूँ तो मैं उसे ज्वाइन कर हम्म। लेती हूँ। तो अभी तो हम्म। टोटली मैं इंस्टा पे ही अपनी सारी प्रोफाइल को हम्म। मेंटेन कर रही हूँ, और बाकी जितने भी साइड में मेरे जो प्रोजेक्ट हैं मैं उन्हीं पे पूरा अपना फोकस कर रखी हूँ। उस पे कर रहे हो? हाँ। हम्म। अच्छा नाइस। और तो आपका कैसे चल रहा है अभी प्रोफेशन? यू आर हैप्पी, या कंटेंटेड आई विद एम की चीजें कैसे चल रही हैं? आई एम वेरी हैप्पी। मतलब ठीक है, मैंने जो ड्रीम मैंने देखे थे वो मैं थोड़ी स्लो, अगर इसको हम बोलेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। तो हम्म। यहाँ पे ठीक है मैं स्लो चल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जो चीज को मैंने सोचा है वो मैं एक ना एक दिन मैं उसे जरूर कंप्लीट करूंगी और अच्छा करूंगी। हम्म। अभी भी मेरे को जितने भी प्रोजेक्ट मिले हैं, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी हैं जिस, तो वो अभी बहुत ही हम्म। जल्दी प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। तो उसी के बेस हम्म। पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा।
पाइपलाइन में है। हाँ। चलो अच्छा है। Nice. अपना ड्रीम रोल बताओ, आप क्या करना चाहते हो? ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम रोल, और तो क्यों? मेरा ये है कि मैं बचपन से बिग बॉस देखती थी। तो मेरा हम्म। है कि मुझे बिग बॉस में एक ना एक बार मुझे जरूर जाना है। कैसे भी करके, चाहे मैं 1 वीक के लिए ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी बिग बॉस में। तो और काफी अच्छे जो हमारे आइडियल हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी कि कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिल जाए। रोल की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा भी रहेगा तो भी मैं उसे जरूर हाँ, करूंगी। हाँ। नहीं, बिग बॉस अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरा हाँ, नेशनल पूरा। टेलीविजन सब हाँ, सब हर देखते हैं। हर कोई उसे देखता है। तो मैं तो कभी कभी हाँ, कहती हूँ कि अगर मैं 3 दिनों के लिए भी गई, मुझे निकाल भी दिया जाएगा तो कहने को तो रहेगा मैं बिग बॉस में गई। राइट। और ड्रीम कम ट्रू कि हाँ कि हाँ। गए हो द बिग बॉस हाँ। हाउस। हाँ, एग्जैक्टली। जब हाँ। जाओगी तो अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करूंगी कि दोबारा पर्दे के पॉडकास्ट पीछे। करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल करेंगे कि पर्दे के बिग पीछे क्या बॉस क्या के होता बाद। है। नहीं नहीं, होपफुली जल्दी। हाँ। माय विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच। सो मैंने ये सुना है कि कास्टिंग काउच, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड कास्टिंग काउच, जो हम्म। पहले नहीं होती थी, अब कुछ सालों से हम सुनते हैं दिस एंड दैट अबाउट कास्टिंग काउच, कि ये इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द ऑडिशंस बहुत कुछ करना पड़ता है एक रोल पाने के लिए। तो आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, या सब कुछ अच्छा रहा है? आ, कि क्या पहली ट्रूथ है इसमें? इसमें ट्रुथ ये है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को लगता है कि मीडिया लाइन जैसे बहुत गंदी है, इसमें ना जाने क्या क्या होता होगा। हर किसी का तो ये थॉट हम्म। होता है। पहले मेरे को भी लोग हम्म। ऐसे ही बोलते थे, मैं भी यही सोचती थी। लेकिन जब हम्म। मैं इस इंडस्ट्री में गई तो हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। जैसे कि मैं अपने को मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ सामने वाले को, ठीक है। हम्म। तो ये मेरे हम्म। बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि मैं सामने खुद को कैसे शो हम्म। कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो हम्म। ये सारी चीजें हम्म। वो फुल्ली डिपेंड, वो मेरे पे डिपेंड है कि मेरा कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं हम्म। होता है कि मीडिया लाइन बहुत ही ज्यादा ऐसे गंदी है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, लिटरली मैं आपसे बताऊं निकिता, तो वो बहुत ही हम्म। अच्छा है। मुझे इतने अच्छा अच्छे है। लोग मिले, इतने सपोर्टिव। मैं शूट पे 25 डेज, 1 मंथ, 10 डेज, 15 डेज रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ। मुझे हम्म। कहीं से कोई ऐसा फील नहीं आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से शो करते हो, क्योंकि शूट के दौरान बॉयज की भी बात करूँ, गर्ल्स की भी बात करूँ, तो हाँ। कभी कभी उनके नेचर में जैसे मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे हैं। मुझे बुरे लोग भी हाँ। दिखते हैं और हाँ, अच्छे लोग भी दिखते हैं। तो आप क्या पहचान जाते हो मैं वाइब पहचान से? जाती हूँ, हाँ, उनके वाइब से मुझे पता चल जाता है। और हम्म। सेट पे इन सारी चीजों को ना बहुत ध्यान दिया जाता है। वो आपको हम्म। वॉच करते हैं, बोलते नहीं है लेकिन वो आपको हम्म। वॉच करते हैं। हम्म। और फिर लास्ट में फिर उनको हम्म। बताया जाता है और दोबारा उन्हें कभी नहीं बुलाया जाता है। और मैं दूर से वॉच कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी। अच्छा, बिहेवियर, अब बिहेवियर सबका वॉच किया जाता है, हाँ, कौन कैसे सबका एक्ट वॉच कर किया रहा है? जाता है। हाँ, सबका वॉच किया जाता है। तो होता है कि अगर एक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, तो अगर मैंने अच्छा किया तभी हमें दोबारा बुलाया जाएगा, या उनके थ्रू मैं कहीं बिल्कुल। किसी और जगह पे जाऊंगी। तो हम्म। ये चीज होता हम्म। है। तो मेरे टच में जो लोग हम्म। हैं, तो मैंने अगर एक लोग के साथ काम हम्म। किया है, तो बेसिक अगर हम्म। उनका कोई सेकंड प्रोजेक्ट है तो उनके साथ भी करती हूँ, और अगर नहीं है तो किसी के हम्म। साथ भी बोलते हैं, प्रीति आप वहां पे जाके कर लो। रिकमेंडेशंस हो हाँ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल वो सजेस्ट करते हैं। तो ये हमारे बहुत सोचने पे अच्छा। डिपेंड करता है कि हम कैसा प्रेजेंट कर रहे डिपेंड। हैं। हाँ। तो मेरे चॉइस से मीडिया लाइन में कुछ भी ऐसी वल्गैरिटी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड हम्म। करता हम्म। है कि आप कैसा हम्म। प्रेजेंट कर रहे हो खुद को। हम्म। और जैसा आजकल बोलते हैं कि गर्ल्स स्पेशली, कि इफ यू वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स, या आप ऐसे शो, ऐसे पर्टिकुलर कंटेंट करोगे क्रिएट, जिसमें हाँ। लाइक यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर बॉडी और हाँ। स्किन शो, तो वो हाँ। क्या जरूरी है सक्सेस लेने के लिए इस नहीं, इंडस्ट्री में? ये भी बहुत नहीं, नहीं, कॉमन बिल्कुल। बोला जाता है कि लड़कियों को सक्सेस ऐसे नहीं मिलती अनलेस वो एक पर्टिकुलर तरीके के रोल्स ना करे, या ऐसा कुछ भी रियलिटी हाँ। है? आप एक्सपीरियंस बताओ इसमें। हाँ। हाँ, मैं इसमें बताती हूँ कि कभी एक दो ऑफर्स मुझे ऐसे आए, थोड़े से बोल्ड शूट के आए, ग्लैमर। एक होता है बोल्ड हम्म। ब्यूटी।
तो मैंने हम्म। तुरंत मना किया, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजों हम्म। को करूं कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखूं तो उन्हें हम्म। मतलब ऐसे कि राइट। हाँ मेरी डॉटर ने अच्छा काम किया, वो कुछ अपने मन में ऐसा ना रखे कि इसने क्या कर दिया। तो ऐसा होता है जैसे कि बहुत जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें कुछ भी होता है कि मतलब लाइक आपको जो मतलब जो कंफर्टेबल है कि हाँ मैं शो करती हम्म। हूँ ऐसे कर, जिसका अपना अपना रोल है। लेकिन मेरा शुरू से एक फिक्स है कि मैं कभी भी कुछ ऐसे रोल में नहीं जाऊंगी। तो और रही बात कि दूसरी चीज है कि हाँ शो ऑफ तो थोड़ा सा लोग करते हैं, लेकिन वो मतलब जो करना चाहे वो अपने नेचर में हाँ, जो अपनी लगे अपनी करना चॉइस चाहिए, है। अपनी अपनी चॉइस हाँ, है। तो जिनको अपनी अपनी करता है, क्योंकि चॉइस है। आप तो खुद ही मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, तो लाइक जिसके साथ जो कंफर्ट जोन जो फील करता है वो करता राइट। है। हाँ। पर बस जरूरी नहीं होता कि इसी के थ्रू सक्सेस मिलेगी, नहीं बस मेरा जरूरी, पूछने का हाँ मोटिव ये जरूरी नहीं था। होता। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप मना कर सकते हो हाँ, कि मुझे नहीं मना कर करना है, तो सकते हो। बस सिंपल सी बात हाँ। है। तो ऐसे मैं भी कर हम्म। देती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है मैं तुरंत मना कर देती हूँ, जो समझ में आता है हाँ, उसको साइन कर लेती आप हूँ। क्लियर हो अपनी आइडियोलॉजी में कि मैं ये करना है और ये एकदम, नहीं करना है, हाँ मैं एकदम क्लियर हूँ, और किसी उसी पे की रहते बात हो। नहीं है, एकदम उसी पे रहती हूँ। लाइक मेरे को कितने भी पेमेंट्स हाँ। भी ऐसे आते थे कि नहीं हम आपको इतना पे करेंगे, मैं कहती नहीं, हम्म। मुझे नहीं करना है। मेरा एक हम्म। क्लियर है कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। हाँ, ये कि चीज, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ क्या हम्म। करना है क्या नहीं करना है। हाँ। अच्छा, अपना एक सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट बताओ, या कोई इंसिडेंस हर एक की लाइफ में होता है कि जो हम्म। आपको इस आपकी प्रोफेशन में या कोई भी वेब सीरीज में जो भी आपने अभी तक काम किया है, उसमें कोई बहुत स्पेशल मोमेंट बताओ जो आपको मैं याद रहेगा हमेशा। हाँ मैं एक अपना स्पेशल मोमेंट मैं आपसे शेयर करूंगी, और ये मेरी फर्स्ट जर्नी जब मैंने इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था तभी का मैं बताऊंगी। क्योंकि लाइक वो थोड़ा सा मेरे को बहुत डिमोटिवेट भी किया था, और आगे चल के उसने मोटिवेट भी किया। जब ये ऑडिशंस हो हम्म। रहे थे तो मुझे भी ऑडिशन के लिए गई, और लीड रोल था फर्स्ट जो मेरा था। तो जब मैं गई तो वहाँ पे लाइक मेरा जो रोल था, तो एक मतलब एक बड़े बाप की बेटी है। सो वो किसी से हम्म। प्यार करती है, तो पैसे के लिए उसने मेरे से प्यार किया, और फिर उसके बाद उसने मेरे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लिए, फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो इसका ही मेरे हम्म। को इसी बेस पे मेरे को जज जज साहब से मेरे को रिक्वेस्ट करनी थी कि इसने गलत किया, ये सारी चीजें, तो इसी पे मुझे एक ऑडिशन देना था छोटा सा। तो जब मैं गई तो हम्म। बहुत सारे लोग थे वहां पे, तो लोगों ने बोला तुमने थिएटर कर रखा है, तो मैंने बोला नहीं मैंने थिएटर तो नहीं कर रखा है, तो क्या करती हो, तो मैंने बोला मैं तो बस टिकटॉक भी कोई। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़े बड़े सर मैम लोग, तो मैं बोला कि अरे ये तो फिर क्या ही है, मतलब एक होता है ना कि सामने से ऐसे बोल हम्म। दिया, तो मुझे थोड़ा सा हम्म। ये अंदर से लगा कि अरे यहाँ पे हम्म। सब मेरे से बहुत बड़े हैं, काफी ज्यादा नॉलेज है इनके पास। मैंने हम्म। बोला कोई नहीं मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं गई। जब मैं ऑडिशन दी, दो तीन बार किया मैंने, तो वो चीजें नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि पहले से लोगों ने बोल हम्म। दिया, तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई और थोड़ा सा डर गई हम्म। मैं अंदर से। फिर मैंने बोला हम्म। नहीं मैं इसको करके रहूंगी। फिर मैंने हम्म। किया उसको, मतलब जो डायरेक्टर सर थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने किया, हम्म। और फाइनली मैं वहां पे सेलेक्ट हो गई। जब मैं सेलेक्ट हो गई तो शाम को रात में कॉल आती है कि प्रीति मतलब आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपका 3 दिन बाद शूट स्टार्ट हो रहा है। तो लिटरली मतलब मैं इतनी खुश हो गई। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फोकस किया था बहुत सारे लोगों के बीच में, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे करूंगी मैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने हम्म। किया, तो जब लास्ट में लोगों ने वो क्लैपिंग किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत हम्म। अच्छा किया आपने, हम्म। तो उस मोमेंट हम्म। को मैं कभी नहीं भूल सकती। बूस्ट हुआ हाँ। कॉन्फिडेंस और आपका उससे आपसे। इतना कॉन्फिडेंस आया कि पूरी शूटिंग के दौरान हम्म। मतलब लोग ऐसे ही बोलते रहे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। चलो, वेरी वेरी नाइस। हाँ। चलो एक गेम खेलते हैं। अब हम एक गेम खेलते हैं, मैं आपको कुछ हाँ। वर्ड्स दूंगी, और हम्म। आप उसमें जो भी फर्स्ट वर्ड आपकी माइंड में आएगा वो बोलना, जस्ट इन वन वर्ड ओके। आंसर। ठीक है। ठीक है। हाँ। प्रीति। फैशन। इन्फ्लुएंसर। ब्लॉगिंग। सोशल मीडिया। जर्नी। इंस्टाग्राम।
फेसबुक। प्रोपोसो। लाइकी। लंदन। स्पेन। फर्स्ट डॉलर। पॉन्ड। ओके, नाइस। मेकअप। ग्लैमर। वेब सीरीज। मूवी। बिग बॉस। खतरों के खिलाड़ी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा, अपने आप को डिस्क्राइब करो इन वन वर्ड, बताओ। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ। और मैं कभी भी खुद खुद से हार नहीं मानती हूँ। मैं हर एक चीज को कर सकती हूँ। ठीक है। कॉन्फिडेंस बेसिकली, फुल इन वन कॉन्फिडेंस। वर्ड बेसिकली हाँ, नेवर फुल गिव अप और कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंट नेवर गर्ल। गिव अप, फुल कॉन्फिडेंस हर एक चीज में। अच्छा, वेरी। हाँ। अच्छा, आप क्या एडवाइस दोगे जो अब अगर किसी को इस प्रोफेशन में आना है, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ ब्लॉगर या एज अ एक्टर, तो कैसे स्टार्ट किया जाए? आप बिकॉज ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो हम्म। और कितने सालों से हो, तो आप क्या एडवाइस दोगे फॉर द मैं फ्रेशर्स? फ्रेशर्स के, मैं तो यहाँ पे 6 ईयर से हूँ, और फ्रेशर्स के लिए मैं वेरी ये नाइस। बोलूंगी कि जब हम अपनी इस जर्नी, इस प्लेटफॉर्म को हम जब सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, अरे क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इसमें क्या मिल रहा है। ठीक है। तो हमें उन सारे हम्म। लोगों को, जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, हमें उनको अपने से दूर रखना है, और खुद पे हम्म। उनको हमें फोकस करना है। ठीक हम्म। है। हमें किसी की नहीं सुननी है। सेकंड चीज कि हमें हम्म। इसमें खुद को आगे कैसे लेके जाना है, तो हमें डेली के डेली हमें अपडेट रहना पड़ेगा। लाइक मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरे अंदर हम्म। क्या कमियां हैं, कैसे हैं, ये हम हम्म। डिसाइड करें, या लोगों से पूछे कि मेरी कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, मुझे और किससे कैसे। पूछते हो आप ये चीज से कि क्या ये समझ नहीं आ रहा? ये कौन आपका, चीजें लाइक हु इज योर मेरे जो, क्रिटिक? हाँ, ये जितने भी लाइक मेरे जितने भी आइडियल्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो मैं उनसे सेट पे रहती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि हम्म। सर या मैम, मेरी कौन सी चीजें नहीं समझ में आई है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो मुझे बताते हैं कि नहीं, इसको ऐसे करो तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपनी कमियों को दूसरे से जरूर पूछती हूँ। तो ये चीज है। और दैट्स वेरी नाइस बेसिकली थिंग। आप अपडेट हम्म। रहो। और कभी भी खुद को इतना हम्म। बेस्ट मत समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, और मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं। हम्म। और हम्म। मैं भी, मेरे को भी यही तो आप लगता है उसको कि हेल्दी लेते हो, कोई आपको आपकी कमी हाँ, बताते हो और आप उससे हाँ, वर्क करते हो, हाँ, टू मैं मेक उस पे श्योर कि वर्क आप उस पर करती वर्क हूँ। करते हो। हाँ, मैं उस पे वर्क करती हूँ कि कैसे क्या है। लाइक मैं कभी कभी अपने पेरेंट्स से भी पूछ लेती हूँ कि अभी मुझे कैसे करना चाहिए, इसमें कुछ कोई चीजें तो मुझे कमी लग रही है। हम्म। तो लाइक मेरी मम्मा हम्म। है, मेरी भाभी है, मेरा भाई है, तो ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज की कमी है, तुम इसको और इम्प्रूव करो। हम्म। तो वो मैं करती हम्म। हूँ। तो मैं अपनी कमियों को जरूर लोगों से वेरी पूछती नाइस। हूँ कि मेरी कमी क्या है। बहुत अच्छी बात है। हम्म। और ये बताओ मुझे कि सोशल मीडिया पे आप इतने एक्टिव हो, तो वहां पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होती है, हर तरीके के हमारे फॉलोअर्स होते हैं, कंटेंट देखते हैं, कोई कुछ कमेंट करता है। पॉजिटिव तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हो? हाँ, अफेक्ट स्टार्टिंग, करता है आपको या नहीं बिल्कुल करता इफेक्ट? नहीं, मैं बिल्कुल बताती हूँ। स्टार्टिंग में तो जब मैं वीगो टिकटॉक पे थी, तो मुझे तो बहुत इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट ये था। तो लाइक ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, और जो जो वीडियोस मेरे मिलियन में व्यूज गए, तो उस पे तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। तो मैं पढ़ हम्म। के बहुत टेंशन में आ जाती थी, बहुत ही फेक प्रोफाइल बनती थी। सो मेरी हम्म। वीडियोस को उठा के डाल रहे हैं लोग, ऐसे वैसे। तो ओ, पहले आगे तो, फॉरवर्ड होता था। हाँ, आगे फॉरवर्ड होता था, तो इससे क्या होता था कि मेरी प्रोफाइल की बूस्टिंग रुक जाती थी। फिर मतलब हम्म। मेरी फैमिली ने बोला, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि कोई नहीं, तुम चलती रहो, लोग ऐसे बोलते रहेंगे, किसी की मत सुनो, और कितने कमेंट्स को तुम डिलीट करोगी, इग्नोर करना हम्म। सीखो, और इसको इग्नोर करो। हम्म। अगर तुम एक कमेंट्स को लेके बैठ जाओगी, तो तुम कभी भी आगे अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाओगी। तो मैंने हम्म। उसको इग्नोर करना सीख दिया, और मैं कभी भी बीच में मैंने अपने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर देती थी, लेकिन नहीं, फिर मैंने ओके। बोला कि नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा। तो मैं उसको नहीं, इग्नोर ही करती एंगेजमेंट तो हूँ। जरूरी होती है नहीं, इसमें भी। एंगेजमेंट भी ये, जरूरी और ये भी होती है। कहा जाता है ना कि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, पॉजिटिव है तो अच्छी, नेगेटिव भी
पब्लिसिटी तो हाँ, है, कंटेंट तो शेयर पब्लिसिटी तो हो रहा है, है, व्यूज कंटेंट तो तो, आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली वर राइट। तो बस वही चीज है, तो मैं इग्नोर करती हूँ। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन, लाइक अपनी प्रोफाइल भी मैं कभी भी प्राइवेट नहीं रखती हूँ। तो बस हम्म। ऐसे चलता रहता है। आप फोकस ही मत करो अपनी चीजों पे, देखो आप। वेरी नाइस। हम्म, तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हो फ्रॉम फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसर्स। आपको कंटेंट शूट के लिए आता है, तो हम्म, आपको लाइक, बिकॉज एक एड है, सपोज मैंने आपको हायर करा कि मेरे लिए कंटेंट शूट कर दो, तो मैं तो हम्म, बेस्ट ही बोलूंगी कि ये करना है। बट उसमें ऑथेंटिसिटी क्या रखते हो आप अपने एंड पे, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपके सपोज कोई एड शूट आई है, यू नो, एनी ऑफ एनी प्रोडक्ट, अब आप उसको ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करते हो आपके जो व्यूअर्स हैं। हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन योर क्लाइंट एंड योर व्यूअर्स, क्या कैसे हाँ। वो करते हो, क्या क्राइटेरिया लाइक रहता है। मैं आपको अभी फ्रेंडली मैं आपको बता दूं, कुछ प्रोडक्ट तो जैसे कि लाइक मैंने यूज नहीं किया, मुझे उसका रिव्यू शेयर करना है, तो मैं कर हम्म। देती हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई वो तो हम्म। मेरे लिए आया है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन अगर किसी ने मेरे को मैसेज किया कि क्या ये अच्छा है, हमें ये लेना चाहिए, तो पर्सनली अगर हम्म। मैंने उसे ट्राई किया है तभी मैं लोगों को बोलूंगी हम्म। कि तुम इसको लेना। और अगर हम्म। मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं तुरंत बोल देती हूँ कि ये हम्म। मैंने प्रमोशन किया है। क्योंकि जो है, ऑनेस्टली आप मैं बता देते हो। ऑनेस्टली मैं बता देती हूँ। क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हम्म। हैं तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो अगर मैं किसी को कुछ भी ऐसे बता दूं, मैंने खुद नहीं यूज किया, अभी कुछ भी हो जाएगा तो हम्म। फिर वो उल्टा आ जाएगा। तो मैं ऑनेस्टली मैं हाँ उन्हें हाँ बता हाँ। देती हूँ कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ये हम्म। ले सकते हो, मैंने यूज किया है, ये मैंने यूज नहीं किया, आप इसको बिल्कुल मत लो, मैं तुरंत उन्हें शेयर कर हम्म। देती हूँ। हम्म। हम्म। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपको फैमिली ज्यादा पसंद है या फ्रेंड्स, लाइक किस में आप रहना, बिकॉज आजकल जो यंग जनरेशन है सबको ज्यादा फ्रेंड सर्कल पसंद है, फैमिली की तरफ जाते ही नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट। मुझे फैमिली ज्यादा पसंद है। क्योंकि रीजन। रीजन ये है कि लाइक मैंने जितनी भी फ्रेंडशिप की, तो वो रही नहीं। बेसिकली लड़कियों से मेरी हम्म। फ्रेंडशिप, आई डोंट नो क्यों नहीं होती है, मुझे भी नहीं पता है। मेरी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और आंचल नाम है उसका। और उसके बाद मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। और स्कूल लाइफ में भी जो फ्रेंड्स होते हैं तो कनेक्शन उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो जब राइट। जब 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 मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी है तो मेरी फैमिली ने ही मेरी हेल्प की है, शुरू से लेके। सपोर्ट करा। हाँ, शुरू से हाँ। ही। और उन्होंने, उनके ही सपोर्ट की वजह से आज कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे हूँ। और इन फ्यूचर वो मुझे हम्म। और भी अच्छा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो मम्मा पापा की जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। कि कुछ भी हम्म। होता है बहुत केयर करते हैं, बहुत। लाइक अगर मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट है तो ऑल द बेस्ट बेटा, जब उनका वो मैसेज आता है ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। पूछते हैं, कभी कभी मेरा एक शूट चल रहा था तो फिर मेरे हम्म। मेरे पेरेंट्स से, मैं थोड़ा फ्री थी तो मेरे से मिलने आए, वो फर्स्ट टाइम सेट पे आए। तो हम्म। लिटरली मुझे इतना अच्छा लगा। तो मेरे लिए तो अगर बोलेंगे तो मेरी फैमिली ही मेरी जान है, मेरी दुनिया है। बाकी फ्रेंड्स की लाइफ अलग है, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है, कभी बिल्कुल। कभी मेरा उनसे मीटअप फैमिली हो जाता हमेशा है। रहती है, फ्रेंड्स तो फैमिली, आते जाते रहते हैं, फ्रेंड्स मैं भी आते यही जाते मानती हूँ। रहते हैं। हाँ, फैमिली हमेशा रहती है, फैमिली लाइक हमेशा टिल रहती योर है। लास्ट ब्रेथ। हाँ, हाँ। तो जब बहुत भी कम आप फ्रेंड्स डिसीजन, होते हैं जो फ्रेंड्स लाइक जो, फैमिली होते हैं। हाँ फैमिली होते तो हैं, फैमिली वही थिक चीज है, एंड थिन में फैमिली हमेशा रहती है, अप्स हमेशा अप्स एंड रहती है। डाउन में। मैं भी यही लाइक मानती हूँ पर्सनली। मेरा भी यही है। और लाइक जो भी चीजें हैं शूट के अकॉर्डिंग, कोई रोल है या कुछ भी ऐसा है, तो मैं अपनी फैमिली से ही डिस्कस करती हूँ कि क्या मुझे इसके लिए हाँ करना चाहिए, ये चीज है। तो मेरी बहुत फैमिली मेरी अच्छा। आइडियल है और मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। वही मेरी दुनिया है, वही मेरे फ्रेंड्स है, मेरी मम्मी, मेरे भाभी, भैया, हम्म। पापा, सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, अब ये बताओ, आप तो कैमरा शाय नहीं हो, आई एम श्योर, पहले होगे हाँ, या टाइम लगा होगा कैमरा फ्रेंडली होने के लिए, बिकॉज कोई भी नहीं होता बाय बर्थ। कोई हाँ, अगर कैमरा शाय है, बिकॉज हाँ, हर आजकल हर सेकंड पर्सन को इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्लॉगर बनना है, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करनी है, कुछ नहीं भी प्रोफेशनली करना, बस वैसे ही कि फॉर हाँ, फन, जस्ट फॉर फन। तो हाँ। मैं भी होती थी पहले, इवन आई वाज वेरी कैमरा शाय इनिशियली, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा टू बी फ्रेंडली विद कैमरा। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि कोई कैसे उसको ओवरकम करे कैमरा फियर। बहुत मैं इंपॉर्टेंट होता है ये इसके भी, लिए मैं टू ये बी फ्रेंडली विद बताऊंगी, कैमरा। मैं तो शुरू से कैमरा शाय नहीं थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा ओके। लगता है। और अगर हाँ मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं
जो मतलब नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पसंद है ऐसे। तो मैं हम्म उसको यही एडवाइस देती हूँ कि आप एक मिरर लो और मिरर हम्म के सामने खुद को हम्म बहुत ही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एकदम कि हाँ बस आई एम द बेस्ट, अब मैं ही हूँ, हम्म कुछ भी हो जाए। हम्म खुद को एकदम इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्स दो ना कि आपको इजी हम्म लगने लगेगा। क्योंकि जब मैं आई थी ना टिकटॉक पे, तो मैं देखती थी लोग बहुत वैसे कर रहे हैं, तो कभी इन चीजों को थोड़ा सा मैंने भी किया है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा करती हम्म हूँ, बस आई एम द बेस्ट। हम्म तो धीरे धीरे खुद हम्म की सेल्फी लेते रहो ऐसे वैसे, तो ऑटोमेटिक ना वो स्ट्रॉन्ग आप डे बाय डे वो होते जाओगे। आ जाता है। हाँ, हम्म। तो कैमरे को फेस करना चाहिए। कोई भी बोल रहा है सेल्फी लेने के करना। लिए, तुरंत लेना चाहिए। हाँ, मैं तो कि तुरंत लेती लेना रहती चाहिए। हूँ। हाँ और क्या, मिरर दैट्स, आपके लिए सबसे बड़ा बेस्ट है। वही अपने मिरर को अपना उसके बेस्ट आगे फ्रेंड बना लो। प्रैक्टिस करो। हाँ बेस्ट उसी फ्रेंड पे बना लो, प्रैक्टिस हाँ, वो करो। बोला हाँ जाता है। हाँ, क्योंकि हम खुद से जितना बात करेंगे ना, उतना ही अच्छा हमारे लिए इजी होता जाएगा। नाइस। वो तो है, कॉन्फिडेंस इज द की इन दिस प्रोफेशन। हाँ एग्जैक्टली exactly। एंड लव योरसेल्फ, आई थिंक। हाँ बस मैं तो मतलब मैं खुद हाँ। से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार वो करती हूँ। जैसे बोलते हैं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं द अपनी करीना फेवरेट कपूर हूँ। डायलॉग। हाँ, मैं, मेरे से कोई भी पूछता तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस, मैं खुद को ही बोलती हूँ, मैं तो खुद ही हूँ। वेरी नाइस। बस हाँ, सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, खुद उसके से बाद प्यार बाकी सब करना। हाँ बस, और क्या, अपने शेडो से प्यार करो, खुद से प्यार करो, बाकी किसी हम्म की जरूरत नहीं है। हाँ। बिल्कुल, नहीं नहीं, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अब अपने हॉबीज के बारे में बताओ मुझे थोड़ा। क्या अच्छा लगता है आपको, क्या नहीं अच्छा लगता? मेरी हॉबीज क्या जो हॉबीज है, है? सबसे पहले तो बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ लाइक हाँ हाँ। जो हाँ, मुझे ना अपने से बड़े लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे उनसे बड़े कुछ एज एन सीखने को एज में मिलता बड़े, है। हाँ, जो एज में बड़े या हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल? हाउ डू, व्हाट डू यू मीन? हाँ। एज में भी बड़े हों और मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो मुझे उनके साथ बातें करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनसे बातें करूँ, लाइक मुझे कुछ हम्म सीखने को मिलेगा। ठीक है। और मेरी जो फ्रेंडशिप होती है वो अपने एज ग्रुप के साथ बिल्कुल नहीं होती है। मैं हमेशा थोड़े से जो बड़े होते हैं या जो बहुत सक्सेस होते हैं, मेरी फ्रेंडशिप उन्हीं से होती है। हम्म। और और क्या हाँ, अच्छा लगता है? दूसरी चीज, हंसना बहुत, मैं बहुत ही मतलब मैं हंसती रहती हूँ एकदम, एकदम खुश दिल नहीं होता है कि एकदम मस्त रहो बहुत और कोई अच्छी बात। टेंशन नहीं। हाँ हाँ। और हाँ, एक चीज, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। और लेकिन अगर मेरे अंदर कोई भी, लाइक अगर मैं परेशान हूँ कुछ भी है, तो वो अंदर ही अंदर मैं रखती हूँ, बाहर में शो नहीं करती हूँ। बिल्कुल शो नहीं करती हूँ। हम्म आपको बिल्कुल जो मेरे बहुत क्लोज वन है उन्हें ही पता चल जाएगा कि तू किसी प्रॉब्लम से चल रही है। तो हम्म ये और मेरा जो एक अगर मैं बैड हैबिट्स की बात करूँ, तो मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। लाइक हम्म कि हाँ, जैसे कि मेरे दिल, प्योर हार्ट है मेरा, तो मैं सामने वाले को भी वही समझती हूँ कि वो भी ऐसा ही है। हम्म और हम्म। इन्हीं चीजों की वजह होता से है, वो हम हाँ, जैसे होते हैं, हमें सामने वाला भी वैसा ही वैसा ही लगता है। लगता है। तो मेरे घर में भी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत किया करो। नहीं तो करते। बस मेरी एक यही मेरे को लगता है कि मेरी ये कमी है। और चेंज मैं, करना चाहते हो हाँ, इसको? मैं, हाँ, इसको कहीं अब मैंने कुछ हद तक मैंने चेंज कर लिया है। और बाकी तो और भी मेरी कोई ऐसी, बस यही एक सबसे बड़ी मेरी माइनस पॉइंट है कि ट्रस्ट विद मैं टाइम लोगों से सीख बहुत जाते जल्दी हैं, तो कर अब आई एम लेती हूँ। श्योर पहले आप ज्यादा करते होगे, अब थोड़ा बहुत कम होता है। अब टाइम लेना चाहिए ट्रस्ट हाँ, करने में, अब टाइम अब से अब सीखते कम हो। हो गया है, अब कम हो गया है। अब तो हाँ टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि जर्नी भी मेरी चल रही है, तो मैं काफी लोगों से मिल रही हूँ, हाँ तो फिर हाँ। चीजें पता चलती हैं उसमें। पता चलती है। हम्म। राइट।